अनमय की मम्मी हूँ अंकित। आज जब मैंने देखा कि आज 1 करोड़ रुपए पूरे हो गए, मैं इतनी इमोशनल हो गई, इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए एक वीडियो बनाऊं। आदरणीय अजीत भैया, वानर सेना, आप सभी वानर सैनिकों, देवदूतों को अपना आभार प्रकट करूं, आप सबको अपना कोटि कोटि आभार दूं। आज मैं इतनी खुश हूं कि मैं आपके साथ एक वाकया बताना चाहती हूँ कि 23 जुलाई की बात है, ये शायद 23 या 24 जुलाई की बात है। मैं कहीं गई थी बड़ी उम्मीद के लेकर के कि मुझे वहां से बहुत उम्मीद थी कि उनसे मुझे सहयोग मिलेगा, लेकिन मुझे वहां से बहुत निराशा लेकर लौटनी पड़ी और मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी उस टाइम पे। मेरे सामने कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने अनमय को बचाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि आप वानर सेना वाले अजीत भैया से बात करिए, वो जरूर बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं इतना डर रही थी उनसे बात करने में, मुझे लगता था वो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हालांकि मुझे ये पता था कि वो बहुत मदद करते हैं सबकी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं अंदर से नहीं हिम्मत जुटा पा रही थी उनसे बात करने के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं करूंगी बात, या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे, लेकिन मैं प्रयास तो करूंगी भैया से बात करने का। फिर मैंने अजीत भैया को फोन किया और अजीत भैया ने मेरे अनमय का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे यह विश्वास दिलाया कि अब वो अनमय का हाथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो अनमय को इंजेक्शन नहीं दिला देंगे। और उनके माध्यम से मुझे आप सब मिले, सभी वानर सैनिक मिले मुझे, जो आज अनमय के लिए अब दिन रात जग कर अनमय की मदद के लिए तत्पर हैं। आज आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मैं आपके पीछे चल रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी 1 करोड़ पूरा हो गया। जब मैंने शुरुआत की थी क्राउड फंडिंग की, तो मैं आपको बताती हूँ कि 21 दिन में हम सिर्फ 15 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए थे। वो भी सिर्फ हमारे परिवार के लोग थे, दोस्त थे, उनके माध्यम से ही हुआ था। जिसको असली में क्राउड फंडिंग कहते हैं वो नहीं था। वो क्राउड फंडिंग तब हुई जब आप जुड़े मुझसे, जब आपने मेरा साथ दिया। आपकी दिन रात की मेहनत ने आज 1 करोड़ का सफर तय किया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। कोरोना काल में न जाने कितने लोग सामने आए थे जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स के साथ साथ ऐसे लोगों की भी मदद करी थी जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही सेना के साथ जिसका नाम है देवदूत वानर सेना, जिसके संरक्षण अजीत प्रताप सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी एक और नया इनिशिएटिव इनकी वानर सेना द्वारा लिया जा रहा है। ये क्या इनिशिएटिव है, किस तरीके से अभी ये इनिशिएटिव भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों के सर पर पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उस बच्चे की मदद करें। आखिर वो बच्चा कौन है और कैसे जान पहचान हुई, क्या हुआ, कैसे फेसबुक से ये इनिशिएटिव इतना बड़ा इनिशिएटिव हो गया कि अब हर कोई आके इस इनिशिएटिव में अपना हाथ बढ़ा रहा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर डे में और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। और जैसा कि हम लोग आपने अभी बताया है कि हम लोगों ने एक नया अभियान शुरू किया है अनमय बचाओ का। सुल्तानपुर का एक 7 महीने का बच्चा है अनमय, उसको यह समय टाइप 1 बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके बीमारी है, जिसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते थे। तो इसके लिए अमेरिका से 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है। भारत में 3-4 लोगों का हो चुका था, तो क्राउड फंडिंग से आया। तो उसी के लिए अनमय की मम्मी अंकिता हम लोगों से फ़ोन पे संपर्क की कि अगर आप लोगों की सेना, जैसे कि हम लोग कोरोना काल से शुरू किए थे सोशल मीडिया पे, अगर ये आ जाएगी तो हमारे बच्चे की मदद हो जाएगी। तो पहले हमको भी नहीं विश्वास हुआ कि 16 करोड़ रुपए हम लोग जुटा सकते हैं। हमने कहा मैडम हम लोग 2-4-5 लाख जुटा सकते हैं, 10-20-50 हज़ार इकट्ठे करके हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भैया एक बार आप अपील कर दीजिए। तो वो इतना रो रही थी कि हमको लगा कि जो है अपील कर देने में क्या दिक्कत है, अपील करते हैं। फिर हमारे एक अपील के बाद इतने तेज़ी के समाज में इतने तेज़ी के साथ लोग जुटे कि हम लोग 7-8 दिन में समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपया डग गए। 1 करोड़ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। तो वही 16 करोड़ का हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग अनमय बचाने के लिए 16 करोड़ का इकट्ठा कर लें। तो आपके माध्यम से भी यही हमारी अपील है कि 10, 20, 50, 100 रुपया अनमय को बचाने में आप लोग योगदान करिए, वो अनमय बचेगा ज़रूर।
सर, कैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि ऐसी एक सेना को तैयार करना चाहिए जो जो लोगों की मदद करे, और आपका किसी भी पर्टिकुलर इंसान से कोई संबंध नहीं है, आपसे एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मदद करते हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सर कैसे सोचा? जी, कोरोना काल में जैसे आप लोगों को सेकंड फेज में पता होगा कि हाहाकार मच गया था, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लोगों को इलाज के लिए ऑक्सीजन का नहीं पता रहता था किस जगह से ऑक्सीजन मिलेगी। तो उसी समय किसी ने हमसे मदद मांगी थी, तो हम उसके पहले फेसबुक पे लिखते थे, कुछ हमारे दोस्त थे, तो पहली मदद हमको जैसे लिखे उसको तुरंत 2 मिनट में मदद हो गई, लोगों ने एडमिट करा दिया। तो फिर हम 2-3 लोगों को और किए, तुरंत हो गया। फिर हमने अभी एक अपील किया कि हम लोगों को प्रॉपर जहाँ के रहने वाले हैं आइडिया होगा कि कौन से हॉस्पिटल में जगह खाली है, कौन से जगह दवा कहाँ मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, जिनको जानकारी हो, और हम जो पोस्ट डाल रहे हैं उस मरीज को खाली बता देगा, फैसिलेट कर देगा, वो बेचारा बच जाएगा। और आप लोग अपना नंबर दे दीजिए। तो एक ही दिन में लोगों ने 800-900 लोगों ने नंबर दे दिया कि हम आपके इस अभियान से जुड़ेंगे। फिर वहीं से शुरू हुई। तो फिर हम लोगों ने उसको बानर सेना नाम दिया। मतलब उसके पीछे ये उद्देश्य था कि बानर अपनी जात के लोगों को घेर के खड़ा रहता है, छोड़ के नहीं जाता, और मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, तो वो मदद का मूल भाव हमारे साथ है। तो हम लोग आइए मदद करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे, चिल्लाएंगे कोई करो मदद, कोई करो, तो कोई सक्षम व्यक्ति जरूर निकल के आएगा जो मदद करेगा। और फिर इतना लोकप्रिय हो गया ये अभियान कि आप हमारे फेसबुक और उस पर देखिए, हम लोगों ने कम से कम 2-3 हज़ार लोगों को ब्लड दिलवा चुके होंगे। कितने लोगों को हम लोगों ने जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मतलब इसके पहले 1-8 करोड़ की मदद हम लोगों ने किसी की शादी के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जिनको लिख दिया, न हमारा परिचित था न सामने वाले को देने वाले का। फेसबुक पर उनको लग गया कि लिख दिए हैं तो कोई संकट में है, तो उसकी मदद हो जाती थी। जी, सामान्य तौर पे हम लोग तो आप देख ही रहे हैं कि समय लगता है, मतलब टाइम लगता है। तो सुबह शाम हम लोग इसको ड्यूटी समझ लिए हैं कि लोगों को इतना बड़ा विश्वास है, तो इस विश्वास को तोड़ना ठीक नहीं है। तो सामान्य तौर पे हम लोगों को मैसेज वो भेजते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले अब आने के पहले बात हो रही थी, मैसेज वो भेज दिए तो अपोलो में हमारे यहाँ एडमिट हैं भैया, इनका ये नंबर है, तो हम कॉपी करके पोस्ट कर देते हैं। तो इतना टाइम लगता है, लेकिन जो है कि ज़्यादातर लोगों को हम मना करते हैं कि फ़ोन न करिए, आप मैसेज करिए। मैसेज पे हमारे लोग जो हैं वो सक्रिय रहते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, अन्य ग्रुप में डाल देते हैं, लोगों से अपील करते रहते हैं, तो मदद मिल ही जाती है। सर, आप एक अधिकारी हैं, सभी को क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो एक आम इंसान हो, अधिकारी हो, या सरकार, प्रशासन, प्राइवेट, कहीं से भी जुड़ा हो, तो किस तरीके से आप सबको एक संदेश देना चाहेंगे? बस आप लोगों के माध्यम से हम लोग सब और लोगों को, समाज के सारे लोगों को संदेश ये दे रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, आप लोग प्रयास करिए, सब लोग सबकी मिलकर मदद कर देंगे। मदद ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति के भाव में होता है। हम लोग आगे आए, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे किसी के गांव में कोई संकट हो, अगर गांव में लोगों को पता चल जाएगा तो उसकी मदद कर देंगे। तो सारे लोग मदद करिए। ऐसा नहीं है कि खाली बानर सेना या अजीत सिंह मदद कर सकते हैं, कोई भी प्रयास करे। और हम लोगों ने जब शुरू किया, आप हम लोगों के साथ वालों फेसबुक देखिए, वो लिख देते हैं कि हाँ ये इनको ब्लड चाहिए, तो कोई न कोई पहुंच जाता है, या कोई इसके शादी के लिए पैसा लिख देते हैं, गरीब है तो मिल जाता है। तो हर व्यक्ति मदद के भाव रखे और मदद मांगे, मदद करने वाले मिलेंगे। ये अन्मय बचाओ, ये अन्मय एक सुल्तानपुर का लड़का है, उसको एक गंभीर बीमारी हुई है। जैसा कि हम लोग के संरक्षक श्री डिप्टी डायरेक्टर पिछड़ा कल्याण विभाग के नॉलेज में बात आई, तो उन्होंने इस अभियान को गति दी और हम लोग को पोस्ट मिलती है। पोस्ट मिली तो हमने पढ़ी, उसको पढ़ के उसको धीरे धीरे अपने नात, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र फॉरवर्ड करने लगे। फॉरवर्ड करते देखते देखते इस लक्ष्य को, एक 16 करोड़ का लक्ष्य है, उसको हम लोग 1 करोड़ से एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा कर चुके हैं लगभग 2 वीक के अंदर। और हम लोग का लक्ष्य है अन्मय बचेगा। हम लोग रोडों पे निकलेंगे, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, लोगों से अपील करेंगे। भीख मांगनी पड़ी ना उसको बचाने के लिए, तो लोगों से भीख भी मांगूंगा, जैसे अपने बच्चे को बचा। हम अन्मय को देखे नहीं है, हम अन्मय के परिवार को नहीं जानते हैं। हम अन्मय, सिर्फ अन्मय को बचाना ये लक्ष्य है। और जैसा कि एक मानवता कहती, सबसे पहले मानव धर्म कहता है हर एक को जीवन दो, अच्छे काम करो। तो हम अच्छे काम करने के लिए हम मानवता दिखाते हुए, हमें नहीं पूरे देश को इसके मूवमेंट के साथ जुड़ना है। इसी तरीके से हम इस मिशन को एक नया रूप देंगे। अभी 10-90 चौराहे पे लेकर के शाम सुबह हम लोग कैंप लगाएंगे। जितने लखनऊ यूनिट के हमारे बानर हैं, हम लोग बानर हैं एक तरीके से, संरक्षक महोदय के निर्देश पे हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर के भीख मांगने का जैसा काम, चंदा मांगना, वो भीख मांगना नहीं, वो तो किसी को जीवन देना है मैम, ठीक है। तो हम चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भैया इसकी मदद कर दीजिए। एक नंबर भी जनरेट किया गया और बारकोड भी जनरेट किया गया, उसके माध्यम से उसकी मदद हो पाएगी। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति की मदद हो। हमारा देवदूत बानर सेना कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि बानर प्रजाति ऐसी होती है, उसका बच्चा मर भी जाता है ना, तो उसको गले से लगा के रखता है महीनों, जब तक पेड़ से नहीं गिरता। तो हम उसी के मानव की प्रवृत्ति जो बानर से ही पैदा हुए हैं, तो हम बानर
कि कभी भी किसी भी रूप में नहीं छोड़ के जाता हूँ। मैं मानव हो चुका हूँ, मैं मानव किसी को कैसे छोड़ सकता है। ये मानव धर्म कहता है कि हम सभी की रक्षा करें। और एक पोस्ट में यहाँ से लेकर के आप विदेशों में बैठे हों, आप एक पोस्ट यहाँ लिखी जाएगी, विदेश में आपकी मदद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मदद आप कहीं से भी किसी तक भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो फेसबुक पोस्ट हो या सोशल मीडिया का कोई भी साइट हो, बस लिखने की जरूरत है, मदद आपके पास खुद पहुंच जाएगी। ऐसे ही बने रहिए एमएस टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, एमएस टुडे लखनऊ।